एक, दो, तीन, चार नहीं, पूरे 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसला नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। चीनी हुकूमती शोबे के जरिए दरामद की जाएगी। मकसद मुल्क भर में चीनी की मुस्तहकम सप्लाई और कीमत बरकरार रखना है। चीनी दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। फैसले पर फौरी अमल दरामद होगा। इसहाक डार का सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के आज़म पर जोर। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी दरामद करने का फैसला उस वक्त हुआ जब चीनी वाफर थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए दरामद की जा रही है। शुगर डीलर्स की हुकूमत से वादे धरे के धरे रह गए। शुगर डीलर्स की मनमानियां चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब बन गईं। गुज़श्ता बरस हुकूमत से चीनी बरामद कराने का फैसला कराया। यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क में चीनी की किल्लत होगी, ना कीमत बढ़ेगी और ना ही दरामद करना पड़ेगी। मगर मामलात माजी की तरह ही रहे और चीनी की कीमत काबू से बाहर ही होती चली गई। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 200 तक जा पहुंची। नहीं किया है भाई, अभी फिलहाल सब सारे बेघर हैं। मुश्किल है, परेशानी। हम कल से हम लोग सामान कर रहे हैं, हम लोग को छोड़ नहीं रहे हैं अंदर। अभी घर बार कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, कहाँ जाएंगे हम लोग? खाने पीने का जो भी है अंदर पड़ा हुआ है सारा। 27 जिंदगियों के चिराग गुल हुए और हज़ारों अफराद की राहें अंधेर हो गईं। कराची की मखदूश इमारतों के मुकीन बेयारो मददगार, रिहायशियों की नम आंखों से रुखसत, सामान निकालते हुए चेहरों पर गहरा दुख, मुतबादिल रिहाइश न मिलने का शिकवा। हुकूमत का कोई नुमाइंदा दादरसी के लिए ना आया। फ्लैट खाली करवाने का हुक्म देकर इंतजामिया गायब। अपनी छत तले ख्वाब देखने वालों की नींदें उड़ गईं। शदीद गम और जहनी अजियत से दो चार। इमारतों की तरफ पुलिस की नफरी तैनात, मकीनों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कहा हमें भीख नहीं घर चाहिए। उधर बगदादी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी की तश्कील। कमिश्नर कराची हसन नकवी चेयरमैन मुकर्रर कहते हैं मखदूश इमारतों के मुकीनों की मुंतकिली के लिए बाकायदा प्लान बना रहे हैं। घर खाली ना हुए तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला। कराची यतीमों का शहर नहीं, गवर्नर कामरान टेसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं 20 बरस में कोई रिहायशी मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। सानिया पर कमेटी बनाना खुशाइंद है। DG SBCA को बरतरफ किया गया। चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की जरूरत है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। गवर्नर हाउस से राशन दिया जाएगा। गवर्नर सिंध का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 80-80 गज के प्लॉट का भी ऐलान। कहा सिंध हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया और घर भी दे। गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सके। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की ज़रूरत है। 5 रोज़ बाद जय वकुआ पहुँचने का शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा कहाँ हैं वो रफ़ाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। निज़ाम बदलने का आगाज़ हो गया है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश की फ्राहमी मुमकिन नहीं। दस्तयाब वसाइल में कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का कहना है सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिरा रही है। इमारतें दोबारा तामीर करें और बेघर होने वालों को मुफ्त दे दें। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का हुकूमत को मशवरा। कहते हैं मरियम नवाज मकान के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो मुराद अली शाह ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत 8 लाख मकान बना सकती है तो 60,000 मजीद मकान तामीर करना नामुमकिन नहीं। कहा कराची में 7 साल में 12 इमारतें गिरी, 150 अफराद जान से हाथों बैठे। 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी, 85,000 की तामीर का नक्शा और इंजीनियर ही नहीं था।
रियासत मुखालिफ मवाद की इंक्वायरी, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। ब्लॉक होने वाले यूट्यूब चैनल्स में मारूफ सहाफ़ियों के नाम भी शामिल। FIA की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि FIA के शवाहिद से अदालत मुतमिन है, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर बलोचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। एपेक्स कमेटी का स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। कहा गया बलोचिस्तान की कोई शाहराह एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी, रियासत आम आदमी के साथ खड़ी है। इजलास में प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को भी रियासत के खिलाफ काम करने नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर और GPO अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं पंजाब में तरक्याती मंसूबों से आवाम मुतमिन है। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। 12,000 किलोमीटर मुहित पर सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया। जनूबी पंजाब में पानी के मंसूबों पर 50 अरब रुपए खर्च करेंगे। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की खसूसी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला। अमीर मुकाम भी मुलाकात में शामिल हो गए। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मानसून के दूसरे स्पेल की भरपूर एंट्री। पंजाब में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, चनियोट, आरिफाला, मंचनाबाद, बहावलपुर, साहिवाल में बादल खूब बरसे। ठंडी तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्तान, सियालकोट, शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश से जलथल 1। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज़ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों से 7 अफराद की जान गई। कराची में बादलों की आंख मचोली। कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान जल्द PTI का हिस्सा बनेंगे। अलीमा खान का इंकशाफ। बहनों नौरीन नियाजी और उस्मा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने कहा बानी ने मुज़ाकरात बारे कोई बात नहीं की। जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। बानी के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी कैदी के साथ नहीं होता। सब जुल्म के खिलाफ खड़े हों। बानी PTI से सारा टब्बर मुलाकात करता है। बुशरा बीवी की अपने टब्बर से अलग मुलाकातें होती हैं। वकला भी मिलते हैं। हुक्म करें हम और क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्दअमल। कहा क्या जेल में जलसे का इंतज़ाम कर दें जिसमें बानी PTI कैदियों से खिताब फरमाएं और अपना शौक़ पूरा कर लें। पंजाब में कानून सबके लिए बराबर है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम बारे इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को अक़लियतों और ख़वातीन की नशिस्तों की दोबारा एलोकेशन का हुक्म करार दिया कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया जाए।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास, पेंशन इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत। काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल के खिलाफ इल्ज़ामात की जाँच के लिए सब कमेटी कायम। महंगी बिजली और ज्यादा बिलों की कायमा कमेटी तवानाई में गूंज। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत इसलिए ही ज्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। रुकन कमेटी राना सिकंदर ने कहा, बिजली कब सस्ती होगी, हम लोगों को क्या जवाब दें। मलिक अनवर ताज ने कहा, 200 और 201 यूनिट का मामला लोगों में जेर बहस है। 1 यूनिट के फर्क पर बिजली का बिल इतना क्यों बढ़ जाता है। राना सिकंदर हयात ने कहा, 200 यूनिट का बिल 5000, 201 यूनिट का बिल 15000 हो जाता है। 1 यूनिट बढ़ने से अगले 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। वजीर तवानाई ने कहा, सार्फिन को रिलीफ के हवाले से मजीद इकदाम भी करेंगे। पुलिस तहवील में मीडिया के जरिए मुलजिम का इतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 अफराद पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में बच्चे के कत्ल के मुकदमे में मुलजिम बरी। फैसले में कहा गया, मुलजिम का पुलिस अफसर की तहवील में मीडिया के जरिए इतराफ़ जुर्म उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक उसका बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ना लिया जाए। रिपोर्टर को मुलजिम के इंटरव्यू के लिए रसाई मामूली बात नहीं। मीडिया के पास बयानिया तख्लीक करने की बेपनाह ताकत और सलाहियत है जो सच या गलत हो सकती है। ऐसी ताकत का ऐसे माशरे में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ रियासत इजहार राय की आज़ादी को दबाती है और मीडिया को कंट्रोल करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी FIA कराची जोन का दौरा। इजलास के दौरान कहा, हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का हुक्म। बोले, भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। ज़राई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वसूल ना करने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान 1601 कर्जदारों से 1 रुपया भी ना लेने पर हैरान। ऑडिट हुकाम ने बताया, कोयटा, कराची और लाहौर के कर्जदारों के लिए 16% रकम वसूल की गई। इजलास के दौरान पाकिस्तान पोस्ट के 4 अरब के गैर मजाज फंड का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 3 माह में रिपोर्ट मांग ली। PAC इजलास में अरकान के DG पाकिस्तान पोस्ट से ताबड़तोड़ सवालात। DG पाकिस्तान पोस्ट ने कहा कि हमारा सिस्टम नया था, इसलिए स्टाफ को कई मामलात का पता नहीं चला। ये गलती अब नहीं हो रही। शाजिया मरी ने कहा, इतनी बड़ी रकम इधर से उधर हो गई, आप उसका दिफा कर रहे हैं। बेटी की जुदाई का गम हमारे साथ कब्र तक जाएगा, ये कम नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली सना यूसुफ के वालिद की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तमाम रियासती इदारों और आला अदलिया से अपील है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। मुलजिम को ऐसी सज़ा दी जाए कि माशरे में बाकी बच्चियाँ महफूज हो सकें। मकतूल सना यूसुफ की वालिदा ने कहा कि सना यूसुफ गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। हुकूमत से अपील है कि सना यूसुफ के नाम पर फाउंडेशन बनाई जाए।